आमिर टॉकीज थिएटर के पिछले भाग में स्थित नगीना मस्जिद में शीर खुरमा पार्टी का आयोजन किया गया। विशेष बात यह है कि मुस्लिम भाइयों द्वारा आयोजित शीर खुरमा पार्टी में बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों ने शिरकत की। इन दोनों समाज के लोगों ने मिलजुल कर दुआएं मांगी और इस देश में खुशहाली बनी रहे इसकी कामना की। अकोला के तेलीपुरा रोड स्थित नगीना मस्जिद में 21 अप्रैल 2024 को वहदत इस्लामी अकोला इकाई ने सभी धर्मों और समुदाय के लिए दावत शीर खुरमा का शानदार आयोजन किया, जिसमें अकोला शहर के सैकड़ों नागरिकों ने आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम का आरंभ हाफिज सैयद फुरकान के कुरान पठन से किया गया, जिसका मराठी भाषांतर अब्दुल्ला सिद्दीकी ने बताया। साथ ही प्रेषित मोहम्मद साहब की प्रशंसा में मुजम्मिल शरीक सर ने मराठी में नात पढ़ी। प्रस्तावित भाषण में आए हुए मान्यवरों को मस्जिद के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि कार्यक्रम मस्जिद में इसलिए रखा गया है ताकि गैर मुस्लिम समुदाय में मस्जिद और मुसलमानों पर जो गलतफहमियां पैदा की जा रही है उसे दूर किया जा सके। इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता एडवोकेट सोहेल खान ने अपने भाषण में रोजा, रमजान और ईद का महत्व बताया। साथ ही आपने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम और कुरान की 5 प्राथमिक एवं बुनियादी शिक्षाएं हैं, जिस पर अपने विस्तार से कहा कि पहली शिक्षा यह है कि इस्लाम वैश्विक भाईचारा की बात करता है। आपने कहा कि सारी मानव जाति एक माता पिता आदम और हव्वा की संतान है, इसलिए इस्लाम किसी में भेदभाव नहीं मानता। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई नीची जाति का नहीं और कोई ऊंची जाति का नहीं। सब मनुष्य एक समान है और सब भाई भाई है। दूसरी शिक्षा पर आपने कहा कि हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा पालनहार, हमारा निर्माता एक ही है। इसके अलावा किसी की पूजा उपासना नहीं की जानी चाहिए। तीसरी शिक्षा पर आपने कहा कि हर मनुष्य को मौत आनी है, इसलिए हमारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है यह हमें जानने की जरूरत है, ताकि हम अपने पालनहार के बताए हुए मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सके, स्वर्ग में जा सके। चौथी शिक्षा पर आपने कहा कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग आए हैं वह सब आदरणीय है, लेकिन पूजनीय नहीं हो सकते। और आखिरी पैगंबर प्रेषित मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमान के प्रेषित ना होकर सारी मानव जाति के प्रेषित है कि हर समय हमारे पालनहार काशिफ जमाल खान के आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के बाद आए सभी मान्यवरों को शीर खुरमा और स्नैक्स दिया गया। सभी ने शीर खुरमा का आनंद लिया। आए हुए गैर मुस्लिम भाइयों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि मस्जिद में आकर बहुत अच्छा लगा। मस्जिद की जानकारी मिली। आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। अधिवक्ता अजीत देशमुख ने कहा कि मैं किस्मत वाला हूं कि मुझे मस्जिद में आने का अवसर मिला। मस्जिद में वही लोग आते हैं जो किस्मत वाले होते हैं। जाते समय सभी मान्यवरों को इस्लामी पुस्तकें और कुरान भेंट की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में वहदत इस्लामी अकोला इकाई के पदाधिकारियों ने अथक परिश्रम किया। मौके पर शीर खुरमे का कार्यक्रम नगीना मस्जिद में रखा गया था। सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को यहाँ शीर खुरमा के लिए बुलाया गया। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ उसद के सोहेल खान साहब है, जिन्होंने खास करके आज मराठी में सभी को समझा के बताया। इसलिए मैं भी आज हिंदी में बात को कुछ बोलना चाहता हूँ कि ये जो इस मौके पर बुलाने का जो मूल इनका उद्देश्य है वो है सब लोगों में, सभी भाइयों में प्रेम बढ़ा रहे, भाईचारा बढ़ा रहे। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि इस साल अकोला में भी करीब सभी मस्जिदों में ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत खुशी की बात है, इसमें भाईचारा बना रहता है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कभी मस्जिद में बुलाया जाता है उसकी किस्मत रहती है। मस्जिद रहे, मंदिर रहे, गुरुद्वारा रहे, चर्च रहे या बौद्ध विहार रहे, कुछ भी रहे, उसकी किस्मत रहती है कि उसको उस पाक जगह पर बुलाया जाता है। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि आज इस पाक जगह पर मुझे बुलाया गया, ये मेरी किस्मत है। इसके बारे में एक शेर कहूँगा मैं कि मस्जिदें बुलाती है सभी को भलाई के लिए, आए ना आए पुकारे तो सभी जाए।
खुदा चाहे कि का कार्यक्रम रखा गया था वहदत इस्लामी की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफ़ी बिरादरान वतन में से लगभग 100 से करीब लोग जो है मौजूद रहे। ईद मिलन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया था ताकि हमारे बिरादरान वतन ये समझे कि भाई मस्जिद में जो है किस तरह इबादत होती है अल्लाह ताला का सही तारुफ उनके सामने रखा जाए और इस्लाम की बुनियादी तालीमात क्या है और किस तरह इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता है और अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को हल कर सकता है, उस पर जो है मुख्तसर से कुरान की कुछ आयात के ज़रिए से चंद बातें मैं आप तमाम शुक्र का और मतलब इस्लामी यूनिट का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम रखेंगे इंशाअल्लाह।